हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। बट वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले वाटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं। वाई वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही कोई क्वेश्चन करे कि वाई रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो अभी आप लोग वाटर का खुद बताओगे। पहले रिप्रोडक्शन इसलिए इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्योंकि वो स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखता है। उसी तरह वाटर इसलिए इसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में क्योंकि वो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है। इसलिए कहते हैं वाटर इज इसेंशियल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ। वाटर इसलिए इसेंशियल है क्योंकि वो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखता है। जस्ट लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म वी आल्सो नीड टू कंज्यूम वाटर टू सर्वाइव। जबकि वी आल्सो नीड वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज सच एज कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड इरिगेशन। ठीक है, ये तो हो गया कि वाटर क्यों इसेंशियल है। फिर वाटर को कंज्यूम करते हैं मतलब अदर ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव करते हैं। एंड वाटर की नीड अलग एक्टिविटीज़ में भी है, लाइक कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड इरिगेशन में। अब हम बात करते हैं कि वाटर कितना परसेंट, अर्थ जो है, अर्थ का कितना परसेंट वाटर है एंड कितना परसेंट लैंड है। तो वाटर जो होता है वो 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस को कवर किया है। वाटर अर्थ सरफेस का 3/4 कवर किया हुआ है। उसमें से वन पार्ट जो है वो लैंड है। ठीक है, और अर्थ पे 71% वाटर है एंड 29% जो है वो लैंड है। 79% में से 97% जो है वो हमारा सैलाइन वाटर है, मैरीन वाटर है। सैलाइन वाटर आप कह सकते हैं, मैरीन वाटर, सॉल्ट वाटर, ओशियंस, सॉल्टी फॉर्म में इटीसी। मतलब जो 97% वाटर का है वो जो है इतने सारे फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओशियन में, मैराइन सॉल्ट में, मैराइन वाटर में, फिर सॉल्ट वाटर में, और ईटीसी ऐसे बहुत सारे फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन उसमें से जो ओनली 3% वाटर बचता है जो कि फ्रेश वाटर है, जो ड्रिंकिंग, जिसे हम लोग पीते हैं। 3% फ्रेश वाटर है। वी नीड फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। ठीक है, आई होप वाटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। An undesirable change in the composition of water due to addition of unwanted and harmful material is called water pollution। वाटर पोल्यूशन क्या है? देखिए, अगर जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लैक, इन सब में जब कोई अनडिजायरेबल चेंजेस हो जाते हैं हार्मफुल मटेरियल्स के थ्रू, उसे हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल से समझें, अगर कोई पानी से भरा हुआ बाल्टी आप लेते हैं, उसमें कुछ मतलब अनवांटेड चीज़ें आप उसमें डाल देते हैं, तो पानी क्या हो जाएगा? कंटामिनेट हो जाएगा। मतलब कि पानी जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो जब पानी ख़राब हो जाएगा तो उसे भी हम लोग पोल्यूटेड वाटर ही बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही लैक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में अगर कोई अनडिजायरेबल चेंज होता है, या फिर कहें अनवांटेड एंड हार्मफुल मटेरियल, या फिर उसमें कोई हार्मफुल मटेरियल चला जाता है, तो उससे उसमें अगर कोई पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लैक्स है, उसमें हार्मफुल मटेरियल चला जाता है, तो सडनली उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं। अनडिजायरेबल चेंजेस करने का मतलब जिससे आप लोग मतलब अनिच्छाहित, जिसे आप लोग सोचे नहीं हो, जिसे आप लोग नहीं चाहते हो, तभी वो चेंजेस हो जाते हैं, उसे हम लोग अनडिजायरेबल चेंजेस कहते हैं। तो लैक्स, रिवर एंड पॉन्ड्स में अगर किसी हार्मफुल मटेरियल की वजह से कोई चेंजेस होते हैं तो उसे हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर पोल्यूशन 2 टाइप्स होता है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। केमिकल को पहले देखते हैं। द एडिशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इनटू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड केमिकल पोल्यूशन। अगर वाटर बॉडीज में, आई थिंक आप लोग वाटर बॉडीज का मतलब समझते होंगे। अगर वाटर बॉडीज में कोई हार्मफुल केमिकल का एडिशन होता है, या फिर ये कहें कि किसी वाटर बॉडीज में कोई हार्मफुल केमिकल्स आके मिलता है, तो उसमें जो होता है उसी को कहते हैं केमिकल पोल्यूशन हो गया है। जैसे कि आप लोग देखिए कि जो पॉन्ड्स, लैक्स एंड रिवर्स है, अब उसके आसपास कुछ फैक्ट्रीज हैं जिसमें केमिकल्स तैयार किए जाते हैं। तो अगर वो उन केमिकल्स को
वेस्ट केमिकल्स को लोग पॉन्ड्स मिला के छोड़ते हैं, तो जिससे कि क्या करता है, वो वाटर या फिर पॉन्ड्स रिवर जो होता है वो कंटामिनेट होता है, वो पल्यूट हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल पोल्यूशन। देखिए, डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटिंग केमिकल्स फॉर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, डाइज, पेंट्स, ड्रग्स, etc. Second, pesticide and fertilizer discharge into water bodies by runoff from farms, oil, grease, and other petroleum products spilled from oil tankers or ships. ठीक है। आई होप आप लोग को केमिकल पोल्यूशन क्लियर हो गया हो। सेकेंड है बायोलॉजिकल पोल्यूशन। द एडिशन ऑफ बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल पोल्यूशन। वाटर बॉडीज में जब कोई बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स ऐड होता है तो उसे हम लोग बायोलॉजिकल पोल्यूशन कहते हैं। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स इंक्लूड डोमेस्टिक सीवेज, डेड बॉडीज, एनिमल एक्सक्रीटा, हॉस्पिटल वेस्ट एंड वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है। वाटर से रिलेटेड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वाटर पोल्यूशन क्या होता है ये भी, वाटर पोल्यूशन में फिर वाटर बॉडीज में अनडिजायरेबल चेंज होते हैं थ्रू हार्मफुल मटेरियल, उससे हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर पोल्यूशन 2 टाइप्स होते हैं, केमिकल पोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल पोल्यूशन। केमिकल पोल्यूशन से कहते हैं कि किसी वाटर बॉडीज में अगर कोई हार्मफुल केमिकल्स आके ऐड होता है उसे हम लोग केमिकल पोल्यूशन कहते हैं। एंड बायोलॉजिकल पोल्यूशन से कहते हैं यदि किसी वाटर बॉडीज में बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स आके ऐड होते हैं या फिर किसी वाटर बॉडीज में बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स का एडिशन होता है उसे हम लोग बायोलॉजिकल पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट है देखते हैं। polluted water affects all plants and animal। polluted water मतलब जो polluted water रहते हैं वो इफेक्ट करते हैं प्लांट्स पे भी, एनिमल्स पे भी। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट्स में गेट इफेक्टेड बाय डिजीज कॉजिंग पैथोजन एंड व्हेन सच एनिमल और प्लांट्स आर कंज्यूम्ड सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन अकर। देखिए, कहने का मतलब है कि एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट जो हुए उन पे पोल्यूटेड वाटर का बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है जिससे वो सीरियस डिजीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है। और अगर कोई प्लांट्स एंड एनिमल को पोल्यूटेड वाटर दिया जाता है तो उनमें मतलब सीरियस डिजीज़ तो होता ही होता है, उनकी हेल्थ पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, मतलब उनकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम्स होता है या फिर क्या उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। इन सम केसेस इट में आल्सो प्रूव फैटल, जो हमारे लिए जो उसके लिए घातक साबित हो सकता है। तो देखिए, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में पहला पॉइंट यही कह रहा है कि एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट्स जो होते हैं अगर वो एक पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करते हैं तो उन पे इफेक्ट पड़ता है जिससे कि वो सीरियस डिजीज को कॉज करेंगे और साथ में ही उनके हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इट में आल्सो प्रूव फैटल, जो हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, इसलिए पोल्यूटेड वाटर को इंटेक नहीं करना है, पर पोल्यूटेड वाटर को अवॉइड करना है। सेकेंड है पोल्यूशन मेक्स वाटर अनफिट टू ड्रिंकिंग। पोल्यूटेड वाटर जो रहता है पानी को पीने के लायक नहीं छोड़ता है। पोल्यूशन जो होता है पानी को पीने के लायक नहीं छोड़ता है। ठीक है। अगर आप अपने पास एक बाल्टी में पानी रख लो और बगल में कुछ केमिकल्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे कि आपके पानी जो है डिस्ट्रॉय हो, अनफिट हो पीने के लिए। जैसे कि अभी ठंडी का टाइम है तो अब बगल में एक गिलास पानी रख लो और फिर क्या करो, अपने पास आग जला लो, जो उसमें से धुआं निकलेगा। ठीक है। वो धुआं भी जो होता है वही एक पोल्यूशन होता है, तो आपके पानी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, पानी भी वो अनफिट हो जाएगा। तो वही है कि पोल्यूशन जो होता है पानी को पीने लायक नहीं बनाता है, पानी को पीने योग्य नहीं बनाता है। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर में अलाउ मैनी डिजीज कॉजिंग पैथोजन टू इंटर योर बॉडी।
पोल्यूशन पानी को पीने योग्य नहीं बनाता है। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर में अगर पोल्यूटेड वाटर पीने वाला पानी या फिर ये कहें पोल्यूटेड वाटर को आप पीते हो तो बहुत ही सीरियस डिजीज वो कॉज करता है। साथ ही जो उसमें जो पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करते हैं वो बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालते हैं आपकी हेल्थ पे, आपकी बॉडीज पे। ठीक है। थर्ड, एक्वाटिक इकोसिस्टम में बी डिस्ट्रॉयड व्हेन वाटर बॉडीज receive access of unwanted nutrients resulting in eutrophication। इसमें हम लोग को एक ही टॉपिक को, एक ही टर्म्स को समझना है। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? तो यूट्रोफिकेशन एक पोल्यूशन का पार्ट्स है। यूट्रोफिकेशन में आप लोग यही जाने कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्गी, जब एल्गी का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है उसे हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि एल्गी जो होता है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। यूट्रोफिकेशन जो होता है वो लैक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स में होता है और जहाँ पे यूट्रोफिकेशन होता है वो ऑक्सीजन के अमाउंट को डिफिशिएंट कर देता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। यूट्रोफिकेशन में यही एक टर्म है, कहने का मतलब है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक है। या फिर आप ये कहें कि वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग कॉल्ड पेट्रोल सॉरी यूट्रोफिकेशन के बारे में बता रहे थे। यूट्रोफिकेशन में आप लोग यही देखें कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्गी, जब एल्गी का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, एबनॉर्मल कहने का मतलब कि जितना लिमिट होती है उससे ज़्यादा जब ग्रोथ होता है तो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन होता है। फिर ये कहें कि न्यूट्रिएंट, देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, मतलब जब न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट अत्यधिक मात्रा में जब ग्रोथ होने लगता है तो वहाँ उसी प्रोसेस को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो उसमें कुछ टर्म्स हैं। abnormal growth of algae is called eutrophication। eutrophication is a type of pollution। ठीक है। यूट्रोफिकेशन को ही हम लोग एल्गल ब्लूम कहते हैं। देखिए पॉन्ड्स में जो ये ग्रीन दिखता है उसे हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जब इनका एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। एल्गी जो होती है आउटोट्रॉफिक होती है और इसमें आउटोट्रॉफिक होती है जिसे, ठीक है, एल्गी आउटोट्रॉफिक होती है और जब एल्गी का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है उस प्रोसेस को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन इज ए टाइप ऑफ पोल्यूशन और जो ये एबनॉर्मल ग्रोथ होता है एल्गी का वो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के थ्रू होता है। ठीक है। आप लोग को ये भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए प्रिवेंशन क्या है वाटर पोल्यूशन का। फर्स्ट प्रिवेंशन ये है कि जो डोमेस्टिक वेस्ट सीवेज होते हैं उसको वाटर बॉडीज़ में आप लोग मत फेंकें। सेकंड है कि मतलब वाटर बॉडीज़ के आसपास आप लोग ना नहाएं, ना कपड़े मतलब ना बाथिंग करें ना वॉशिंग करें। ठीक है, उसे अवॉइड करें। एंड जो आप लोग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो उसे एक लिमिटेड अमाउंट में करो। ठीक है। ये कहें कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज अपने वातावरण के अनुकूल ही करना चाहिए, एक लिमिटेड अमाउंट में ही करना चाहिए। ठीक है। और थर्ड है कि जो अगर आप किसी इंडस्ट्रियल केमिकल्स को तालाब में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में अगर आप ला के छोड़ते हो तो केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्टेज में से टॉक्सिक केमिकल को निकाल के उसे पानी में डालो ताकि वो पानी जो है पोल्यूटेड ना हो, वाटर बॉडी से ज़्यादा पोल्यूटेड ना हो। और क्या कहते हैं जो सरकार द्वारा फोर्थ पॉइंट है कि सरकार द्वारा मना किए गए प्रदूषण नियंत्रण को सख्ती से पालन करें। ठीक है। पहला क्या था कि सीवेज को मतलब वाटर बॉडीज में सीवेज मत फेंकें। सेकेंड था कि वाटर बॉडीज के पास आप लोग बाथिंग और वॉशिंग को अवॉइड करें। थर्ड है कि जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का यूज होता है उसे वातावरण के अनुकूल करें, एक लिमिटेड अमाउंट में करें। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में मत करें। फोर्थ है कि अगर आप पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप लोग डाले जाते हो तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में से जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं उन्हें निकाल के डालो
ठीक है। और फोर्थ है पोल्यूशन, मतलब कि सरकार जो प्रदूषण नियंत्रण के मतलब सरकार द्वारा जो प्रदूषण नियंत्रण को मना किया गया है उसे सख्ती से पालन करें। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।